हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेएफ निशा इनसाइट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 22, जिसमें आज हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। कल हमने क्या करा था? कल हमने जो डिस्कस करा था वो आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कल हमने क्या करा था, मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ आपको। यहाँ से हमने पढ़ा था कल, लॉरेंस कोलबर्ग का मॉडल पढ़ा था, है ना। लॉरेंस कोलबर्ग का मॉडल पढ़ा था, में हमने देखा था कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है अपनी। 6 या 7 स्टेज थी ना, है ना, 6 स्टेज थी। फिर हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद में हमने इरिक्सन की आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी, है ना, जिसमें अपने पास 8 स्टेजेस थी। बच्चे के बारे में हमने देखा था, इन्फेंसी में, अर्ली अडल्टहुड में, ये सब में। ये स्लाइड तो मैंने एक्स्ट्रा थी और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो आपको बोल दिया था कि मत करना ये। ठीक है, एरिक्सन की आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी, ये भी मैंने आपको करवाई। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? फिजियो सोशल थ्योरी भी बोल लेते हैं, स्टेज बोल लेते हैं इसको। ठीक है, नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आइडेंटिटी डेवलपमेंट बोल दे चाहे फिजियो सोशल बोल दे, एरिक्सन की थ्योरी है ना, इट मीन्स यही है। ठीक है, अगर मार्शिया के साथ मिलकर करो, मार्शिया की आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी अगर पूछे तो हम करेंगे। इस स्लाइड को मैंने आपको कटवा दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिया हुआ था, इस स्लाइड से हमने करा था कि आइडेंटिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर आप कमिटेड हो अपने काम के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको ये पता है, आप एफर्ट भी कर रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी है वो अचीव हो जाएगी। अगर आप कमिटेड नहीं हो और लेकिन एफर्ट कर रहे हो तो आप मोरेटोरियम में होगे। अगर आप कमिटेड हो और एफर्ट है वो नहीं कर रहे हो तो फोरक्लोजर में होगे। आप कमिटेड भी नहीं हो, एफर्ट भी नहीं करे, तो आइडेंटिटी आपकी डिफ्यूज हो जाएगी। ये आपको करवाया था, है ना। तो आज हम करते हैं पेडागोजी से। अब पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी है, इसका क्या मतलब है? पेडागोजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ टीचिंग टेक्निक। स्टडी ऑफ टीचिंग टेक्निक यानी कि टीचिंग की जो टेक्निक्स होती है, टीचिंग की जो टेक्निक्स होती है उसको पढ़ना, कि स्टडी कैसे करवानी चाहिए, स्टडी कैसे करवानी चाहिए उसको पढ़ना, उसको बोलते हैं पेडागोजी। ठीक है, ये क्या करती है? ये कल्चर, नॉर्म्स, एजुकेशनल मेथड, इनके अंदर ना क्या करती है? कनेक्शन बताती है। क्या बताती है? कनेक्शन। ये ग्रीक टर्म्स है, पेडोस, एगोस, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ये क्या कंबाइन करती है? वर्ड पेडागोजी को। ग्रीक टर्म है पेडा और ओगोस यानी कि पेडागोजी। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्कस साइंस ऑफ एजुकेशन, टीचिंग प्रोफेशन, मतलब कि टीचिंग की मॉडल, टीचिंग के मेथड, इनकी स्टडी करना पेडागोजी होती है। बस इतनी बात है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कौन है ये ध्यान रखना। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है वो जोहन पेस्टोलॉजी है। कौन है? जोहन पेस्टोलॉजी है, जो कि क्या थे? एक स्विस सोशल रिफॉर्मर थे, स्विस सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेटर भी थे। ठीक है, टीचिंग, ये ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। टीचर एजुकेशन है तो टीचिंग स्किल क्या होनी चाहिए? पेडागोजिकल स्किल कौन सी होती है? कि टीचिंग टेक्निक्स क्या होती है, टीचिंग टेक्निक्स क्या होती है उसकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं पेडागोजिकल स्किल्स या पेडागोजिकल थ्योरीज, उसको पढ़ना। ठीक है, और प्रोफेशनल स्किल, ये सारी किसमें आ जाएगी? टीचर के एजुकेशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक एजुकेटर की अप्रोच है, मेथड है। इसमें क्या होता है? थ्योरीज, असेसमेंट, फीडबैक, स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि पेडागोजी का, पेडागोजी जो होती है उसमें हम यही पढ़ते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर है, उसको कौन से मेथड को यूज़ करना चाहिए, कौन सी थ्योरी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी टीचिंग टेक्निक्स अपनानी चाहिए, कैसे फीडबैक लेना चाहिए, कैसे इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, कैसे असेसमेंट करनी चाहिए, सारी की सारी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बुल्ड करते हैं ऑन प्रायर नॉलेज एंड डेवलप स्टूडेंट एबिलिटी टू एट्रीब्यूट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पेडागोजी। कि ना बच्चों में हम क्या करें? नॉलेज को डेवलप करें, उसकी जो एबिलिटी है उसको डेवलप करें, उनके जो एटीट्यूड्स है उनको अच्छा बनाएं। ठीक है, पेडागोजिकल जो स्किल्स है डेवलप करके उनके अंदर। इट ऑल्सो इनकम्पेस स्टूडेंट सोशल, पॉलिटिकल, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, इसकी सोशल, पॉलिटिकल, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ भी हम करते हैं। तो पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी है वो एक आर्ट है, साइंस है टीचिंग की, मतलब कि टीचिंग की जो आर्ट और साइंस है ना, वो है पेडागोजी। इट टर्म्स दी मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मतलब कि कौन से मेथड, कौन से टीचिंग की टेक्निक्स होती हैं, उनकी स्टडी करना पेडागोजी कहलाता है। ठीक है, अब कुछ पेडागोजिकल हमारे पास अप्रोच होती है 4 टाइप की। ठीक है, 4 टाइप की हमारे पास पेडागोजिकल अप्रोचेज होती है। वो कौन सी? एक तो बिहेवियरिज्म, एक होती है कंस्ट्रक्टिविज्म, एक होती है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एक लिबरेटेनिस्ट अप्रोच, लिबर लिबरेशनिस्ट अप्रोच। ठीक है, ये देखिए पेडागोजी में क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर बिहेवियरिस्ट अप्रोच अपनाएंगे, बिहेवियरिस्ट अप्रोच आएंगे, तो स्किनर ने दी है बिहेवियरिस्ट अप्रोच।
फोनिक्स ने दी है, बेसल रेडर ने दिया है। ट्रांसमिशन का देखेंगे, परफॉर्मेंस का देखेंगे। सोशल किसने दी है? सोशल साइको सोशल साइकोलॉजिकल जो पेडागोजिकल थ्योरीज है, सोशल साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज है, किसने दी है? वाइगोट्स्काई ने दी है। वाइगोट्स्काई ने कौन सी दी थी? जेपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ब्रूनर ने दी है, ग्रे ने दी है, रोथरे ने दी है, मार्टन। ये जो स्लाइड है ना, वो आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारा क्रक्स दिया हुआ है। क्या दिया है? सारा क्रक्स दिया हुआ है कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच है वो कौन कौन से ऑथर ने, कौन कौन से अपने जो साइकोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने दिए है ना। किसने कौन से अप्रोच दिया? ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस किसने दिया है? सोशल साइकोलॉजिकल पेडागोजिकल किसने दी है? ठीक है। फिर कंजर्वेटिव किसने दी है? रेडिकल किसने दी है? ये सारा दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, इजी से है, तो नाम नाम आप देख लेना। अब देखिए अदर टाइप ऑफ पेडागोजी में कौन से आते हैं? 5 टाइप की पेडागोजी आती है। 4 टाइप को तो आपको मैंने ऊपर करवा दिया, बिहेवियरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, और साथ में कौन सा था? साइको था क्या? एक मिनट, ये रहा लिबरेशनिस्ट अप्रोच थी। थोड़ा सा इनकी प्रोनाउंसिएशन ना ऐसे ही हो जाती है पढ़ाते टाइम। देखिए वैसे तो मैं सही बोल रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। देखिए 5 डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोचेस होती है ना, जिसमें बीइंग द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कुछ और अप्रोच है इनके अलावा, जो 4 ऊपर बताइए उनके अलावा कौन सी है? कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी, रिफ्लेक्टिव अप्रोच होगी, रिफ्लेक्टिव तरीके से पढ़ाना, कोलैबोरेट करके पढ़ाना, इंटीग्रेटिव अप्रोच होगी, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच होगी। ये पेडागोजिकल अप्रोच के अंदर आती है। तो क्रिटिकल पेडालॉजिकल जो अप्रोच है वो क्या होती है? क्रिटिकल पेडालॉजी है वो क्या होती है? एक ऐसी थ्योरी, ऐसी प्रैक्टिस जो हेल्प करेगी स्टूडेंट को क्वेश्चन करने में, चैलेंज करने में बिलीफ और प्रैक्टिसेस को। मतलब कि जो क्रिटिकल है, नाम से पता चला है क्रिटिकल, ठीक है, कि ऐसी जो अप्रोच, ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा मॉडल जो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट को मोटिवेट करेगी, स्टूडेंट को बोलेगी, ठीक है, उकसाएगी कि आप क्या करो, अपने जो बिलीफ है उसको चैलेंज करो, ठीक है, क्वेश्चनिंग करो, प्रैक्टिस कर करके, क्वेश्चन कर करके सीखो, ठीक है, बिलीफ बनाओ। ये इन्वॉल्व करेगी लिसनिंग टू स्टूडेंट नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव, कि स्टूडेंट के ना, स्टूडेंट से क्वेश्चन करो, ठीक है, स्टूडेंट से क्वेश्चन करो, स्टूडेंट को कोई चीजें दो प्रैक्टिस करने के लिए, और उनसे उनकी नॉलेज को सुनो। जैसे कि उनसे क्वेश्चंस करेंगे तो वो बताएंगे अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तो हम उसको सुनेंगे, ठीक है, उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या उनकी नॉलेज है, उन चीज को सुनो, समझो, कनेक्शन बनाओ बीच में, स्कूल के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, टीचर्स के बीच में, ठीक है। एंड पोजिंग प्रॉब्लम टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स दो, प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चनिंग करो, उनको कोई टॉपिक्स दो, उनको कोई प्रॉब्लम दो ताकि वो सॉल्व करे, ठीक है। सोसाइटी के बीच कनेक्शन बनाए, कम्युनिटी के बीच कनेक्शन बनाए। कनेक्शन का यहाँ पर क्या मीनिंग है? कि वो ना कोऑपरेट करके सीखे, कोऑपरेट करके सीखे, ठीक है, टीम बना के सीखे। कंस्ट्रक्टिविज्म पेडागोजी में क्या आता है? कंस्ट्रक्टिविज्म पेडागोजिकल जो स्किल है अपनी, उसके अंदर ये आता है इनविजिबल पेडागोजी कहते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल पेडागोजी कहते हैं। ये अप्रोच क्या कहती है? प्लेस द चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ लर्निंग। ये ना बच्चे को ना सेंटर में रख देती है। लर्निंग मतलब लर्निंग का मेन बिंदु कौन हो गया? लर्निंग का मेन बिंदु हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट को मेन बीच में रख देती है। ये इट इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट वर्क, प्ले एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बिहेवियरिज्म। ये कहते हैं कि बच्चों को ना सेंटर में रखो, बच्चे के इर्द गिर्द जो अपनी टीचिंग प्रोसेस है वो घूमनी चाहिए। बच्चों को प्रोजेक्ट दो, उनको बोलो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करे, ठीक है, प्ले खेल खेल के सीखे वो, ठीक है। तो ये मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि अपने आप से सीखे। बिहेवियरिज्म किस पे है? टीचर सेंटर्ड है। बिहेवियरिज्म किस पे है? टीचर सेंटर्ड है। और कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे सेंटर्ड थी? वो स्टूडेंट सेंटर्ड थी। बिहेवियरिज्म कहता है कि जो टीचर है, लीड लेसन, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, इंस्ट्रक्शन, लेक्चरिंग, कि एक टीचर है जब भी क्वेश्चनिंग करेगा, जब भी लेसन को प्रेजेंट करेगा, जब भी प्रेजेंटेशन देगा, जब भी इंस्ट्रक्टिंग यानी कि इंस्ट्रक्शन देगा, जब भी लेक्चर्स देगा, तब ये बिहेवियरिज्म अप्रोच है वो यूज करेगा। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट टीचर्स आर अथॉरिटी फिगर्स हु पास ऑन देयर नॉलेज टू और मोर पैसिव ऑडियंस। मतलब कि टीचर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि किस स्टूडेंट को ना हमें पास करना है उसकी नॉलेज के बेस पे। तो ये बिहेवियरिज्म क्या है? ये टीचर सेंटर्ड है कि टीचर ही बताएगा कि उसका मतलब बच्चों का बिहेव देखे, उनकी नॉलेज देखे, उनकी स्किल देखे, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है, किसको फेल करना है, किसको पास करना है, किसको कितना सिखाना है, किसको कितना नहीं सिखाना है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी पेडागोजिकल जो अप्रोचेस है उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव आ जाएगा, कोलैबोरेटिव, इंटीग्रेटिव, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग।
ठीक है। बिहेवियरिज्म में मैंने भी आपको बताया कि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ना। ये क्या बताती है, लेक्चर मेथड वगैरह को अडॉप्ट करती है, ये टीचर्स पर ज़्यादा फोकस करती है कि टीचर कैसे सिखाता है बच्चे को। ये ओल्ड अप्रोच है जिसमें टीचिंग इंट्रोड्यूस कैसे की जाती है, जो थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल था जिसमें बच्चों को पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए, जो थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल था। ट्रायल एरर लर्निंग, बच्चा कर करके सीखे। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि बीएफ उसने दी थी, पावलव ने, बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। इनसे क्या है, रिलेटेड है ये यूजफुल कब होती है, हायर स्टडी में यूज होती है, जहां पर स्टूडेंट मैच्योर होंगे, जहां पर वो ना सोशल डायनामिक यानी कि सोसाइटी की जो बदलती सिचुएशन में समझने के लिए ना क्या होंगे, कैपेबल होंगे। अब जो बड़े स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अगर इतना ज्यादा डीप में ना समझाओ ना तो भी वो समझ जाते हैं, उनको एक एक चीजें नहीं बतानी पड़ती। तो जो हायर एजुकेशन होती है ना, जैसे कि हम है बड़े एजुकेशन है, बड़ी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में ना ये बिहेवियरलिज्म अप्रोच अपनाना सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि अगर 100 स्टूडेंट अपने कॉलेज में तो टीचर आके एक एक बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाए, नहीं। यहाँ पर ये अप्रोच ठीक रहते हैं क्योंकि बच्चे मैच्योर्ड होते हैं, तो सोशल डायनामिक में वो सीख सकते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसे होता है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। यहाँ पर स्टूडेंट को ना अपनी नॉलेज, अपनी जो क्रिएटिविटी है ना, वो खुद से दिखाने का मौका दिया जाता है, वो खुद क्रिएट करते हैं अपनी नॉलेज को इन्वायरमेंट से सीख सीख के। ठीक है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। ये किसने दी थी, जीन पियाजे ने, जो कि मैंने आपको बताया था एसपीसीएफ, है ना। जीन पियाजे कहते हैं सेंसरी मोटर पर ऑपरेशन क्रिएट और फॉर्मल जो अप्रोच थी, है ना। तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग है वो डन कैसे की जाती है, इंटरेक्टिव मैनर में। यहाँ पर टीचर क्या करता है, चिल्ड्रन की प्रायर नॉलेज को समझता है, उसके बेस पर उसको टीच करवाता है। ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, री करता है, जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, टेक्निकल एड्स वगैरह है, उनका यूज करता है। अब कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा कि उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको री करेगा, बच्चों को मॉडल्स दिखाएगा, प्रोजेक्टर वगैरह ये जो टेक्निक्स होती है वो यूज करेगा, टेक्निकल चीजें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म तो मैं ऐसे छोटी क्लासों के लिए ठीक रहते हैं, क्योंकि बच्चे को ना खुद क्रिएटिविटी करने का मौका देते हैं, हमारे पास टाइम होता है। लेकिन हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें, बिहेवियरिज्म सही रहता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना हर एक बच्चे को हम एक टॉपिक सब्जेक्ट दें, वो तैयार करके लाए, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ाएं, इतना नहीं होता टाइम। ठीक है। तो ये थी अपनी बिहेवियरल और कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। अब आते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। ये क्या है, मिक्स्ड है, टीचर सेंटर्ड भी है और स्टूडेंट सेंटर्ड भी है। ठीक है, ये क्या है, मिक्स्ड है, टीचर सेंटर्ड अलोंग विद लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये किसी की थ्योरी से डिराइव हुई है, ये लेव वाइगोट्स्की की जो थ्योरी थी, लेव वाइगोट्स्की की जो थ्योरी थी उससे आई है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की इसने थ्योरी दी थी ना, उससे आई है ये क्या कहती है, ये कहती है कि नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू इंटरेक्शन। नॉलेज होती है वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद में हमें आती है। नॉलेज कैसे क्रिएट होएगी, दूसरों के साथ में हम इंटरेक्ट करेंगे ना, बातचीत करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे टीचर्स के साथ में, हमारे पीयर्स के साथ में, हमारी सोसाइटी के साथ में हम इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, मिलेंगे, ठीक है, कनेक्शन बनाएंगे, तब हमें नॉलेज क्या मिलेगी। व्हेन कंस्ट्रक्टिविज्म स्ट्रेस ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अप्रोच स्ट्रेस ऑन इंटरेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच थी ना ऊपर वाली, वो तो बोलती थी कि आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, इसको क्या करो, स्ट्रेस ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन है ना उस पर आप क्या दो, जोर दो, बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन पर जोर दो। और यहाँ पर क्या बोला जाता है, सोशल जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच उसमें बोला जाता है कि बच्चे ना इंटरेक्ट कैसे करते हैं उस पर जोर दो। ऐसे नहीं कि बच्चों को सीखो 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 इस चीज पे फोकस करना, नहीं, बच्चों को बोलेंगे आप बातचीत करके इंटरेक्ट करके सीखो। ठीक है, ऐसे दी स्ट्रेटजी आर क्वाइट सिमिलर टू कंस्ट्रक्टिविज्म। ये कंस्ट्रक्टिविज्म की तरह ही थोड़ी थोड़ी है, पर ना मोर एम्फेसिस गिवन ऑन ग्रुप वर्क। लेकिन यहाँ पर ग्रुप वर्क पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वहां पर तो अकेले बच्चे पर ध्यान देते थे कि कैसे वो ऑब्जर्व करेगा चिल्ड्रन को, बाकी चिल्ड्रन को कैसे ऑब्जर्व करेगा, सोसाइटी को कैसे ऑब्जर्व करेगा, कैसे सीखेगा। यहाँ पे कहता है कि आप दूसरों के साथ मिलकर सीखो, बाकी बच्चों को देखने की बजाय बाकी बच्चों के साथ मिलकर काम करो, ग्रुप वर्क करो, ये बोलता है। ठीक है, अब आता है लाइबरेटिस्ट अप्रोच। ठीक है, ये क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एडवोकेट डेमोक्राइजेशन ऑफ क्लासरूम एंड इट प्रैक्टिसेस। मतलब कि क्लासरूम में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्लासरूम में क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्लासरूम में प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब कि आज़ादी हो स्टूडेंट को फुल, आज़ादी हो स्टूडेंट को फुल, उनके अकॉर्डिंगली काम कराया जाए। ठीक है, ये किसकी थ्योरी से आई है, पाइलो फ्रायर से हुई है, पाइलो फ्रायर की थ्योरी से आई है ये। यहाँ पर टीचर क्या करता है, गाइडेंस की तरह काम करता है, एक गाइड बताता है, मतलब एक
फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, फैसिलिटेट करेगा। ऑन द साइड रेदर देन ए स्टेज ऑन सीट, मतलब यहाँ पर ना बच्चों को आज़ादी दी जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग सीखो, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करो, काम करो, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरा सपोर्ट दिया जाएगा। जो टीचर है वो एक सपोर्टर की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, और बच्चे क्या है, उनके पास क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी हर चीज़ को सिलेक्ट करने की। तो चिल्ड्रन है वो उनके पास अलाउड, उनको अलाउ किया जाएगा क्रिएट करके अपनी खुद का मीनिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एज्यूम करेंगे बायस इज टीचर रिगार्डिंग सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इशू विद कुड हैम्पर दी चिल्ड्रन फॉर इन कैप्शन थ्रू एजुकेशन, कि बच्चे खुद सीखे हर चीज के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला है। अब आती है अपनी डिफरेंस बिटवीन, अपने को डिफरेंसेस बताना है, मेरिट डीमेरिट बताना है बिहेवियरिज्म की, ठीक है। तो पहले क्या, ये टीचर सेंटर्ड होती है, मेरिट तो ये है, बिहेवियरिज्म टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर सेंटर्ड है तो लेक्चर मेथड देंगे, स्ट्रिक्ट क्लासरूम होएगा क्योंकि टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड है तो स्टूडेंट पैसिव होंगे और इंटरेक्शन है वो कम होएगा। तो अब ये किस, कौन से लेवल में आ जाएगा, मेमोरी बेस में हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट कम इन्वॉल्व होंगे तो टीचर अपना लेक्चर देता रहेगा, बच्चों को सिर्फ रट्टा मारना होगा, याद करना होगा। तो यहाँ पर कोग्निटिव डोमेन डोमेन जो है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, सिर्फ टीचर बोलेगा बच्चों को सुनना है। अगर इसकी, अगर बिहेवियरिज्म की डीमेरिट देखें, डीमेरिट क्या है, एक सेकेंड रुको, हाँ, डीमेरिट अगर देखेंगे तो इसको क्या होना था, स्टूडेंट सेंटर्ड होना था, ठीक है। क्या होना था, स्टूडेंट सेंटर्ड होना था, लेक्चर बेस्ड की जगह इंटरेक्टिव होना था, क्लासरूम है वो नॉर्मल होना था, फ्लेक्सिबल, इंटरेक्शन है वो स्टूडेंट का होना चाहिए था, इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, मेमोरी बेस्ड की जगह अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल होनी चाहिए थी, और कोग्निटिव डोमेन की बजाय यहाँ पर अफेक्टिव और साइकोमोटर भी होना चाहिए था, जो कैप हमने ट्रिक करी थी ना, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इस चारों तीनों डोमेन होने चाहिए थे, तब बिहेवियरिज्म है वो ठीक होता, ठीक है। तो ये अपनी क्या थी, मेरिट्स थी, और डीमेरिट्स मैंने आपको बता दिए इसकी, ठीक है, बोल के। अब ये देखते हैं हम कि ये लर्नर सेंटर्ड बिहेवियरिज्म जो है, बिहेवियरिज्म है दोनों, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए था तो और अच्छा होता है ना। ईच चाइल्ड आर यूनिक इंडिविजुअल, हर चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, इंडिविजुअल होता है, इंटरेक्टिव क्लासरूम होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपोजर यानी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए थी, पीयर की डिस्कशन भी होनी चाहिए थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होनी चाहिए, और सारे के सारे डोमेन जो है वो क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। ये आपको मैंने मेरिट्स बता दी, और ये क्या है, ये मैंने बता दिया कि क्या होना चाहिए। डीमेरिट्स क्या थी कि स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं था, लेक्चर पे बेस्ड था, और इसको सही कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अपना के हम सही कर देंगे, ठीक है। और जो लाइब्रेरिस्ट अप्रोच है वो लोअर क्लास के लिए नहीं होगी, स्मॉल चिल्ड्रन नीड एडुकेट टीचर गाइडेंस। जो लाइब्रेरिस्ट वाली अप्रोच थी, मतलब कि डेमोक्रेसी वाली अप्रोच थी, वो छोटी क्लासों पे नहीं लागू होगी, वो सिर्फ हायर एजुकेशन पे लागू होगी, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो ही अपने आप से काम करने में क्या होते हैं, विदाउट टीचर की गाइडेंस, विदाउट टीचर के ज़्यादा सपोर्ट के वो नहीं कर पाते, कुछ छोटे बच्चे, है ना। छोटे बच्चों को तो प्रॉपर उनकी गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट चाहिए टीचर्स का। जो बड़े होते हैं वो इजीली अपने आप से इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं, तो जो बड़ी क्लासें होती है ना उनके लिए ठीक रहता है ये लाइब्रेरिस्ट अप्रोच, ठीक है। और छोटी क्लासों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहती। ये अपनी थी पेडागोजी। अब हम करते हैं एंड्रागोजी। क्या करेंगे, एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या है, एंड्रागोजी एक लर्निंग अप्रोच है जो फोकस करती है अडल्ट लर्नर पर। नाम देखो, ए ऐसे याद कर लो ट्रिक। पेडागोजी थी किस पे थी, छोटे बच्चों पे थी, चिल्ड्रन पे थी, पीसी याद कर लो, पीसी। और एंड्रागोजी किस पे है, अडल्ट बच्चों पे, ए याद कर लो। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग। अडल्ट लर्निंग हमें कैसे करवानी है, उसके लिए क्या प्रिंसिपल है, उसकी लर्निंग करना। अडल्ट लर्निंग हमें कैसे करवानी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसके मेथड की स्टडी, उसके कॉन्सेप्ट्स की स्टडी, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, अडल्ट के आइडिया पर बेस्ड है कि अडल्ट क्या होने चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड हो, ऑटोनोमस हो, खुद से अवेयर हो अपने आप से, और टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करे। ये डिफरेंट किससे है, पेडागोजी से है, क्योंकि पेडागोजी वो चिल्ड्रन के लिए थी, जबकि ये क्या है, ये है अडल्ट के लिए। अडल्ट कैसे सीखेगा, खुद से कैसे, सेल्फ डायरेक्टेड कैसे सीखेगा, ऑटोनोमस तरीके से कैसे सीखेगा। ये कब आई टर्म्स, 1833 यानी कि 1833 में आई, अलेक्जेंडर नैप ने दी थी, ठीक है।
ये एजुकेशन की जो फिलॉसफी है मेथड्स को बताती है, ये बताती है किस पे फोकस करते हैं कि जो स्टूडेंट है, अडल्ट लर्नर है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे करेंगे, खुद के एक्सपीरियंस से कैसे सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे। ठीक है, अडल्ट लर्नर को मोटिवेट करना चाहिए कि वो उसको क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब स्टीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में मोटिवेट करना चाहिए कि कैसे वो सेल्फ स्टीम, अपनी खुद की स्वाभिमान, खुद की भावना को ले सकते हैं। ठीक है, कैसे अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हैं, कैसे पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे जॉब से सर्टिफाई हो सकते हैं। ये सारी की सारी, यानी कि अडल्ट लर्नर है उसको इंडिपेंडेंट बनाना, उसकी स्टडी किस में आएगी, अडल्ट लर्निंग में आएगी। स्टूडेंट कैसे सीखेंगे, अडल्ट कैसे लर्निंग करेंगे। अडल्ट है वो गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, अडल्ट है वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, अडल्ट है वो रेलिवेंट चीजें देखे, सेल्फ से डायरेक्टेड, यानी कि खुद को खुद डायरेक्ट करे, खुद को खुद कंट्रोल करे, टास्क ओरिएंटेड होने चाहिए, काम के ओरिएंटेड, एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, खुद कर करके सीखे, प्रॉब्लम सेंटर्ड हो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसको खुद से मोटिवेशन हो। तो एंड्रागोजी में कितने आएंगे प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल आएंगे। एंड्रागोजी क्या होते हैं, एक आर्ट और साइंस होती है कि स्टूडेंट कैसे लर्न करते हैं, अडल्ट स्टूडेंट है वो कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, और ये क्या बताती है, ये बताती है कि माइकल नोवेल्स ने इसको दिया था। ठीक है, इसने बोला कि जो अडल्ट लर्नर है वो अपने एक्सपीरियंस से कैसे सीखते हैं, और एजुकेटर है वो कैसे उनकी हेल्प करता है, उनकी जो यूनिक नीड होती है स्टूडेंट की, उसको कैसे पहचान के उनकी हेल्प करता है। ठीक है, 6 प्रिंसिपल ये है ड्रागोजी के कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, कैसे उनके एक्सपीरियंस का रोल होता है उनकी लर्निंग में, वो सीखने के लिए कितना रेडी रहते हैं, कितना वो आज्ञाकारी होते हैं, ओरिएंटेशन टू लर्निंग, वो लर्निंग को कितना ओरिएंट कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, कितना उसको सीख पाते हैं, कितना मोटिवेट हो पाते हैं लर्न करने के लिए, और उनको जानने की इच्छा कितनी होती है, नीड टू नो मतलब उसके अंदर जानने की इच्छा कितनी है, क्षमता कितनी है, वो चीज़। अब आता है ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी क्या होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। ये क्या होती है, हेल्प करती है स्टूडेंट को इंप्रूव करे अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी ऑटोनॉमी को। ठीक है, जो पेडागोजी थी वो तो क्या था, टीचिंग के मेथड को, टीचिंग के स्किल को, इनको समझने की स्टडी। एंड्रागोजी थी वो अडल्ट लर्निंग को समझने की थी। ह्यूटागोजी यानी कि ह्यूमन की स्टडी, यानी कि स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है, उसकी ग्रोथ है, उसकी ऑटोनॉमी है, उसको इम्प्रूवमेंट करने की। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग भी बोलते हैं। ह्यूटागोजी क्या होते हैं, एक ऐसा एफर्ट होता है जो हमें क्या बताता है, एजुकेशन को बताता है। इसका गोल क्या होता है, प्रमोट करे इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। अब ये बात में ध्यान रखना, जो ह्यूटागोजी होता है वो होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, और क्लासरूम के बाहर होती है। अभी तक हमने जो पेडागोजी और एंड्रागोजी पढ़ी थी वो क्लासरूम के अंदर होती थी, ह्यूटागोजी क्लासरूम के बाहर होती है। ये क्या होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। इसका एक क्या एम होता है, ह्यूटागोजी का होता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जाए। ठीक है, ये टर्म आई 2000 में आई, जिसने सेल्फ लर्निंग को बोला, सेल्फ लर्निंग की बात करी, सेल्फ डायरेक्टेड हो। अब पेडागोजी थी उसमें तो क्या टीचिंग मेथड वगैरह, वो तो टीचर सेंटर्ड थी, कि पेडागोजी थी वो टीचर सेंटर्ड थी, है ना। और जो एंड्रागोजी थी वो सेल्फ डेटरमाइन थी। क्या थी, सेल्फ डेटरमाइन यानी कि खुद को डिसाइड करना, खुद के बारे में, जो अडल्ट लर्नर है उनके बारे में थी। और जो ह्यूटागोजी है वो क्या है, सेल्फ लर्न, खुद से सीखो, सेल्फ डायरेक्टेड, खुद से डायरेक्ट करो। वो तो डेटरमाइन था, निर्धारण करना, ये है डायरेक्टेड, खुद को खुद डायरेक्ट करो। ये पूरी तरह स्टूडेंट पे डिपेंड है। टीचर कैन इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग बाय इम्प्लीमेंटिंग एसेंशियल एलिमेंट, यानी कि टीचर है वो स्टूडेंट की लर्निंग को और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करवाएं, फीडबैक दे, असेसमेंट दे, और उनको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए प्रमोट करे, कि बोले खुद से खुद सीखो तुम। ठीक है, क्रिएट करें असाइनमेंट, लर्निंग एक्टिविटी भी क्रिएट करे क्लासरूम में, लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना दे, और प्रमोट करे स्टूडेंट को कि वो पार्टिसिपेट करे लर्निंग में। कस्टमाइजेशन यानी कि हर एक व्यक्ति को पर्सनलाइज बताए कि तेरी क्या कैपेबिलिटी है और तू कैसे सीख सकता है। इन सबको क्या बोलेंगे, ह्यूटागोजी डिजाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी ह्यूटागोजी। हाँ, आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है पेडागोजी, एंडागोजी और ह्यूटागोजी में। पेडागोजी में क्या होता है, लर्नर है वो डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि पेडागोजी क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होती है। क्या होती है, टीचर सेंटर्ड होते हैं। पेडागोजी टीचर सेंटर्ड है तो लर्नर है डिपेंड किस पे होंगे, टीचर्स पे। एंड्रागोजी में क्या होंगे, लर्नर इंडिपेंडेंट होते हैं। लर्नर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एंडागोजी में, क्योंकि ये अडल्ट लर्नर के लिए होते हैं, सेल्फ डिटरमाइंड। ह्यूटागोजी में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर अपने आप पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगे। ठीक है,
तो ह्यूटागोजी है वो और ज़्यादा इससे हाई लेवल की होगी। लर्निंग रिसोर्सेस यहाँ पर पेडागोजी में तो क्या होता है, टीचर के कंट्रोल में होते हैं। एंड्रागोजी में टीचर और लर्नर दोनों कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ह्यूटागोजी में टीचर एंड लर्नर आर प्रोवाइडेड, दोनों ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पर क्या था, सिर्फ टीचर का होता था, यहाँ पर लर्नर और टीचर दोनों का होता था। यहाँ पर टीचर और लर्नर दोनों प्रोवाइड करवाएंगे आपस में मिलके। ठीक है, और यहाँ पर लर्निंग लर्निंग रीजन क्या था, पेडागोजी का तो होता है कि नेक्स्ट लेवल हम जा सके इसलिए। इन और एंड्रागोजी में क्या अपना रीजन होता है, हमारा रीजन होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें। और ह्यूटागोजी में क्या होता है कि हमारा जो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल हमारी क्षमता कितनी है, अनप्लान जो हमने प्लान ना किया वो भी हमें समझना है, नॉन लीनियर हमें समझना है। लर्निंग फोकस है पेडागोजी में कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है। एंड्रागोजी में हम प्रॉब्लम पे बेस्ड होते हैं कि हमें क्रिएटिविटी चाहिए, हमें प्रॉब्लम को भी सोल्व करना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमें रट्टा नहीं मारना, सिर्फ लिमिटेड नहीं रहनी, हमें उससे और ज़्यादा हाई लेवल की नॉलेज चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम सेंटर्ड, प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमना। और यहाँ पर ह्यूटागोजी में क्या होता है, पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम आई कहाँ से, ओरिएंटेड। ठीक है, मोटिवेशन में क्या होगा, मोटिवेशन पेडागोजिकल में तो क्या है, बाहरी मोटिवेशन होता है, बच्चे जो होते हैं उनको बाहरी मोटिवेशन देना पड़ता है, रिवॉर्ड पनिशमेंट। एंड्रागोजी में उनके अंदर से ही, अडल्ट लर्नर जो होते हैं उनके अंदर से ही मोटिवेशन आती है कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है। और जो ह्यूटागोजी होते हैं ना, ये हाई लेवल के होती है, यानी कि यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी, खुद को एफिशिएंट बनाना, खुद को एकदम और ज्यादा अच्छी तरीके से क्या है, तरीके से बनाना, कुशलता पूर्वक बनाना। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी, खुद को और ज्यादा अच्छे से क्या करना, उनको इम्प्रूव करना, ये इसकी ड्राइव होती है, इच्छा होती है। टीचिंग रोल पेडागोजी में क्या होता है, टीचिंग रोल है प्रोसेस डिजाइनर होता है, यानी कि सारी प्रोसेस कौन डिजाइन करेगा, डायरेक्टर होएगा, सब कुछ कौन होएगा, टीचर होएगा। और यहाँ पर जो टीचर है वो कोलैबोरेटिव होएगा। और ह्यूटागोजी में क्या होएगा, ह्यूटागोजी में उसकी कैपेबिलिटी को बिल्ड करने वाला होगा। यहाँ पर तो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर काम करेंगे, टीचर फैसिलिटेटर का काम करेगा। लेकिन ह्यूटागोजी में क्या है, वो टीचर बस उसकी कैपेबिलिटी को पहचानेगा, उस पर काम करने के लिए बोलेगा, फिर स्टूडेंट सारा काम अपने आप से करेगा, तो यानी कैपेबिलिटी को बिल्ड करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही था डिपेंडेंस। यानी पेडागोजी में लर्नर है वो डिपेंडेंट होएगा, एंड्रागोजी में इंडिपेंडेंट होएगा, ह्यूटा में इंटरडिपेंडेंट। लर्निंग रिसोर्सेज ये सेम वही स्लाइड आ गई। ठीक है, ये अपना हो गया पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी। देखिए पेडागोजी में लर्नर है, ऑटोनॉमी होएगी उसके पास रिक्वायर्ड। एंड्रागोजी ह्यूटागोजी ये भी मतलब इजी है, मैंने आपको ये बता ही दिया। ह्यूटागोजी का ये ह्यूटागोजी है वो सेल्फ डायरेक्टेड, एंड्रागोजी होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, ह्यूटागोजी सेल्फ डिटरमाइंड होती है। किसने दी है, ये एग्रीज और सोरेन ने दिया है 1974 में। ठीक है, तो ये है। अब देखिए ह्यूटागोजी में क्या होता है, नॉन लीनियर डिजाइन तक जाते हैं, जो दिखाई दे रहा है उस वो भी, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद को एक्सप्लोर करते हैं, मेटाकॉग्निशन करते हैं, बियॉन्ड चले जाते हैं कोई चीज के। सेल्फ डिटरमाइंड एफिकेसी, अब हमारी पूरी की पूरी क्षमता का हम प्रयोग करना चाहते हैं। बियॉन्ड वन एक्सपर्टीज, हमारी एक्सपर्टीज क्या उसके भी बियॉन्ड चले जाते हैं। नॉन टीचर सेंटर्ड, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड है। प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग, प्रोसेस से सीखते हैं। बियॉन्ड कंटेंट, कंटेंट के अलावा भी हम बाकी चीजें सीखते हैं, वो आ जाएगा ह्यूटागोजी में। ठीक है, तो आज मैंने आपको अब काफ़ी कुछ करवा दिया, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। आज मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि अपनी जो मेन चीज़ें थी वो सारी हो चुकी है, अपना सारा सिलेबस भी हो चुका है, मेन चीज़ें भी हो चुकी है। फिर आपको थोड़ा फास्ट भी करवाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया है, तो अपनी 22 क्लासेस हो चुकी है। ऐसे थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी अगर मैं स्लो स्लो पढ़ाऊँगी तो इसलिए मेरे को थोड़ा ये अब सिलेबस के अपने 100 या 200 पेजेस बचे हैं, तो थोड़ा फास्ट करवाऊँगी ना तो ही जल्दी कंप्लीट होंगे, अदरवाइज़ 25 तक वीडियो पहुँच जाएगी, तो फिर आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी 25 वीडियोज़, है ना, कि ऐसे माइंड हो जाता है 25 वीडियोज़ देखने में। तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा फास्ट चलूँ, बता मैं सब कुछ रही हूँ डिटेल में, थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ आज की वीडियो में, ताकि थोड़ा क्या है जल्दी अपना कंप्लीट हो जाए सिलेबस, ताकि जून तक मैं आपको सारा का सारा सिलेबस करवा दूँ। अगर मैं ज़्यादा स्लो चली ना तो फिर जून तक आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। पेडागोजी यानी कि स्टडी ऑफ टीचिंग टेक्निक की स्टडी करनी है हमें, है ना। पेडागोजी वो बता दी जो टीचर सेंटर्ड होती है। पेडागोजी के टाइप बता दिए मैंने, कंस्ट्रक्टिविज्म, रिफ्लेक्टिव, कोलैबोरेटिव, इंटरेक्टिव, इंक्वायरी, बिहेवियरिज्म,
क्या होता है जो टीचर सेंटर्ड, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है स्टूडेंट सेंटर्ड, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मिक्स होता है इनका, लिबरलिस्ट सिस्टम में क्या होएगा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आएगी, है ना, स्टूडेंटों को आज़ादी दो। फिर इनका डिफरेंस बताया मैंने, मेरिट डिमेरिट्स। फिर एंड्रागोजी यानी कि अडल्ट लर्निंग की जो स्टडी होती है, अडल्ट लर्नर कैसे सीखेगा उस चीज़ की स्टडी करेंगे। ह्यूटागोजी में क्या होएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होएगी, ये सेल्फ डिटरमाइंड होएगी, ठीक है, क्या होगी ह्यूटागोजी, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होएगी, खुद से वो सीखेगा बच्चा, कैसे सेल्फ को डायरेक्ट करके, खुद को डायरेक्ट कर करके सीखेगा बच्चा ह्यूटागोजी में, ह्यूमन की स्टडी, है ना, बियॉन्ड चले जाना कोई चीज़ के। पेडागोजी को एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी, इन तीनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया अलग अलग चार्ट से, है ना, ह्यूटागोजी का बियॉन्ड चले जाते हैं हर चीज़ के बीच में। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।